देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। सिर्फ 4 दिन बचे शर्त खत्म होने में। एक बार ये शर्त खत्म हो जाए तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा गिरमिटिया मजदूर बन। मैंने सारी बातें कर ली है। तुम्हें और लक्ष्मी को भी चलना होगा तो बताओ। बाला भैया, भीम से कई मामलों में हमारा मतभेद है, और वो इसलिए है क्योंकि उसकी हर बात मानने के लिए उसके जैसा जिगरा चाहिए, संघर्ष करने की क्षमता चाहिए, जो हमें नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा बातें मान सके। और गिरमिटिया मजदूर न बनने देने के लिए अगर भीम ने लड़ाई लड़ी है तो मुझे लगता है कि उसका सम्मान करना चाहिए। बाला भैया, तुम्हें ना यही दिक्कत है आना, तुम कभी खुद होके फैसले ले ही नहीं पाते, हमेशा ऐसे ही ढुलमुल रहते हो। अरे बाबा ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और फिर भी तुम यही मजदूरी ढूंढ रहे हो। नहीं बाला भैया, मैं यहां ठीक हूं। और एक बात याद रखिएगा, आप भी कहीं नहीं जा पाएंगे। एक बार ये शर्त खत्म हो जाए फिर तो मुझे भीम भी नहीं रोक पाएगा। बाला भैया, आप भले ही भीम को बचपन से जानते होंगे, लेकिन जब से शादी हुई है ना, तब से नहीं। भीम और रमा अब एक साथ रहते हैं, और आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि भीम ये शर्त भूल गया होगा। और अगर भूल भी गया होगा तो रमा को सब याद रहता है, वो उसे जरूर याद दिला देगी। इस केस की अलग ही चिंता है, और बाला भैया के साथ जो शर्त लगाई है उसकी भी 4 ही दिन बचे हैं। सब करना होगा, कैसे करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यही करती हूँ, इसी से मन शांत होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
बधाई हो जीजा भाई, आज कोर्ट में सब कुछ हमारे हिसाब से हुआ। परसों तक अंतिम फैसला आ जाएगा। बस अभी हमारी जिंदगी में एक बच्चा आ जाए। आ जाएगा जीजा भाई, वो भी आ जाएगा। निश्चिंत रहो। हाँ? बुद्धं शरणं गच्छामि। फिलहाल मैं ये खबर इसे सुना कर आता हूँ। जोशी जी, ये खबर मुझे सुनाने दीजिए। रमा, आंखें खोलो। रे, खड़ी हो जाओ। सुनाती हूँ, सब सुनाती हूँ। जज साहब ने जो जो बोला सब सुनाती हूँ। जज ने मानवीय आधार पर फैसला सुनाया है। रमा भाई, बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। जज ने कहा, कल तक का समय है तुम लोगों के पास। या तो मेरे परिवार वाले लिखित तौर पर मुझसे माफी मांगे, या तो कल शाम तक कहीं से भी बच्चा गोद ले आए। तब तो जो हुआ वो भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करें। नहीं तो परसों मेरे पूरे परिवार वालों को सजा सुनाई जाएगी। भाई, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप जो बाबा से चाहती है वो आपको मिल जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि झूठे आरोपों के दबाव में ये काम हो। दबाव में ही सही, निर्णय तो हमारे पक्ष में ही आया ना। जीजाबाई, व्यक्ति को कुछ खोने और पाने का सही हिसाब पता होना चाहिए, वरना बाद में पछतावा होता है। तेरी एक बच्चे को गोद लेने की जिद से तेरा जिस तरह का व्यवहार है ना, उसे बच्चा तो तुझे गोद में मिल जाएगा, लेकिन उसकी तुलना में तू बहुत कुछ खो देगी। माफ कीजिए दीदी, मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ खो दूंगी, लेकिन क्या करूं? यही तो तरीका बचा था मेरे पास। और अभी मुझे समझाने से बेहतर ये होगा कि अपने भैया को समझाइए। कल तक का ही समय है आपके पास, कल तक में तय कर लीजिए। आपके भैया ने सालों पहले मेरे सामने शर्त रखी थी कि अगर जिंदगी में सब कुछ चाहिए तो बच्चे की बात कभी ना करो। सालों बाद मैंने उनके सामने शर्त रखी, अगर शांति से जीना है तो बच्चा गोद ले और सम्मान करे अपनी पत्नी की जिद, अपनी पत्नी का हक और अपनी पत्नी की इच्छा का। चलो मेरे साथ। बाबा, कहाँ लेके जा रहे हैं आप भाई को? इसकी शर्त का जवाब देने हैं। और हाँ, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। चलो। बाबा, क्या जरूरत है भैया को इस तरह से समझाने की? आज तक जीजाबाई समझी है कि अब समझेगी? बुआ, पति पत्नी के बीच की बात है, करने दीजिए बात, और बात करने से ही बात बनती है।
प्रचंड देव जी, इस परिवार की नौटंकी ही खत्म नहीं होती। देखिए, राम जी जीजाबाई का हाथ पकड़ कर ले गया। अब एक नया नाटक शुरू होगा। नाटक इन्होंने शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे। बोलिए, सुनाइए सुनाइए, मुझे मालूम है आज आप बहुत सुनाओगे। मन में जितनी भड़ास है सब निकालोगे और मैं भी सुनूंगी। इसलिए तो आके आराम से बैठ गई। आप भी अपना समय लीजिए और मन में जितना कुछ है सब सुनाइए। जीजाबाई, ऐसा मत करो, मत करो। मैं बच्चा गोद नहीं ले सकता और मेरे पूरे परिवार को सजा मिल जाए, ये भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। समझा करो, मैं तुमसे पहले इस परिवार का हूं। और ऐसा भी नहीं कि मैंने तुमसे कभी कोई बात छिपाई। और ये भी सोचो ना कि मैंने हमेशा हमेशा तुम्हारी बात सुनी है। सिर्फ भीम के मामले में तुम्हारी बात नहीं सुनी। पति अपने पत्नी का इतना तो गुनहगार बन सकता है ना। कल अचानक मुझे चक्कर आई और मैं गिर गया। सर में बहुत दर्द था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन जीजाबाई, कुछ जीना है। जीना है मुझे, लेकिन तुम्हारी शर्त मानकर या कोर्ट का आदेश मानकर जी नहीं पाऊंगा। नहीं जी पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। आप हाथ मत जोड़िए, पति है आप। मुझे पता था मेरे आने से पहले आपके जीवन में बहुत लोग थे, लेकिन मुझे उससे कभी आपत्ति नहीं हुई। ये भी सच है कि आपने मुझे शादी के पहली रात बता दिया था हमारी कोई संतान नहीं होगी। माना ना मैंने, आज तक माना। लड़ते झगड़ते आपके सब बच्चों को पाला मैंने, सबकी शादी कराई। अब जीवन का इतना बड़ा हिस्सा जीने के बाद अब मैं अपने लिए थोड़ा सा जीना चाहती हूँ। आप भी मान जाइए ना, नहीं तो मैं भी मेरे दुखों से मर जाऊंगी। आपको फैसला करना ही पड़ेगा। आपके पास आज और कल का ही समय है। चलती हूँ।
कोट पहन के अब हम तीनों भी भीम की तरह बड़े आदमी लगते हैं। सही कहा हितेश बाबू, कोट पहनते ही हर आदमी बड़ा बन जाता है। हाँ। अब चाल चलते हैं, देखते हैं कि भीम के साथ कोट में क्या हुआ। हाँ हाँ चलो जल्दी चला था। हाँ, चल। भीमराव, क्या है, मुझे बड़ी बड़ी चिंता सी हो रही है। जा दौड़ के जा, अरे जा जा देखता रहा कहीं तेरे आई बाबा लड़बड़ तूने लिए गुस्से में। आई आ गई। आई आई क्या हुआ? तुम्हारे बाबा आए तो पूछ लेता। चलिए। चलो घर चलते हैं। रुको। चले दलियाम्मा, कहाँ है नंदू मनोहर? हैं? अभी तो बहुत बोल रहे थे कोट पहन के आएंगे तो जला देंगे, क्या हुआ, डर के भाग गए? चलो चलो। नंदू मनोहर, तुम लोग अबे तक मसाल लिए हो हैं? हम तो सोचे रहे कि अब तक जोश ठंडा पड़ गया होगा लेकिन तुम दोनों तो पगलाए हुए हो। अरे राम जी आ गए। रामजी बाबू, क्या हुआ कोर्ट में? भीम, क्या हुआ? कल शाम तक हमें फैसला करना है, नहीं तो परसों अदालत में सजा सुनाएंगे। लड़ते झगड़ते आपके सब बच्चों को पाला मैंने, सबकी शादी कराई। अब जीवन का इतना बड़ा हिस्सा जीने के बाद अब मैं अपने लिए थोड़ा सा जीना चाहती हूँ। आपको फैसला करना ही पड़ेगा। आपके पास आज और कल का ही समय है।